हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस पर। आज से अपने जीनियस जीके स्टार्ट करें, जिसमें से अपना पहला टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अपने छोटे छोटे नोट्स तैयार करेंगे, जिसमें अपना सबसे पहला पॉइंट है परिचय। परिचय को देखते हुए अगर आपने समझे तो बौद्ध धर्म अशोक के रुमनदेही अभिलेख से प्राप्त हुए बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिस क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहलाती है। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति में यह 2 भागों में बंट गया, जिसमें से पहला हीनयान और दूसरा महायान। मन वाणी काया जीतने वालों को जैन कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर इसके ऋषभदेव थे, जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इस धर्म को शिखर तक पहुंचाया था। प्रमुख संप्रदाय देखें तो श्वेतांबर और दिगंबर हैं। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करना, धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं को कम कठोरता से पालन करना। दिगंबर यानी कि कोई वस्त्र धारण न करना, धर्म से जुड़ी शिक्षाओं को कठोरता से पालन करना। दूसरा अपने देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रमुख मत एवं दर्शनों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्यों को माना है, जिसमें संसार दुखमयी है, दुख का कारण अज्ञान है, दुख का निरोध निर्वाण है, दुख का निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांक, सम्यक अजीव, सम्यक आचरण, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को माना। आत्मा की अमरता का खंडन, परंतु कर्मवाद, पुनर्जन्म और निर्वाण का समर्थन किया गया। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और प्रमुख बौद्ध संगतियों में अपने देखें तो इसकी प्रथम बौद्ध संगति में राजगृह में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति विशाली में आयोजित की गई थी, इसके शासक कालशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसके अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति अपने देखें तो कश्मीर के अंदर कुंडल विहार में हुई थी। आचार्य वैश्वामित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क इस पर प्रमुख राजा था। जैन धर्म के बारे में अपने देखें तो 5 महावर्तों को दर्शाया गया, जिसमें अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, अमर्षा यानी कि झूठ न बोलना, अतिशय चोरी न करना, अपिग्रह संपत्ति का अर्जन न करना, ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रिय निग्रह करना, अनेकतावाद। जैन धर्म शादवाद यानी कि शायद है या नहीं है पर जोर देता है। त्रिरत्न केवल की प्राप्ति हेतु परम आवश्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जैन के अनुरूप आचरण करना। जैन धर्म कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता पर बल देता है। बौद्ध और जैन धर्म के अगले बारों में जाने तो इसमें सबसे दूसरा पॉइंट अपना आता है बौद्ध वास्तुकला। वास्तुकला में अपने देखने को स्तंभ और चैत्य मिलेंगे। स्तंभ में अगर अपने देखें तो रुमनदेही स्तंभ, जो कि अशोक के इस स्तंभ से मिली है। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि नेपाल में स्थित। बुद्ध के स्मृति अवशेषों को सुरक्षित रखने हेतु समाधिनुमा भवन बने होते हैं। बुद्ध काल में स्तूप निर्माण अपने चरम पर था। अर्धवर्ताकार उल्टे कटोरे यानी कि आकृति वाले स्तूप अर्धवर्त या अंड कहा जाता था स्तूपों को। इसके शीर्ष भाग को हर्मिका कहा जाता था। हर्मिका के मध्य स्थित यीस्ट पर 3 छत्र श्रद्धा, समान और उदारता के प्रतीक थे। स्तूप के चारों ओर बनाया गया प्रदक्षिणा पथ प्रवेश हेतु तोरण द्वार हुआ करता था। दूसरा आपने देखें तो प्रमुख स्तूपों में अगर सबसे पहले देखें तो सांची के स्तूप को, जो कि विदिशा के निकट स्थित काकनाड या चेतियाडगिरी पर स्थित है। स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। बौद्ध धर्म के इन स्तूपों से प्राप्त बौद्ध धर्म प्रचारक और शिष्ट मंथा की सूची यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। प्रमुख स्तूपों में दूसरा स्तूप है बरहूत स्तूप। स्थान है सतना, मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक के काल में निर्माण और शुंग में विकास हुआ था। इसमें पोलिसदार लाल बलुआ पत्थर और रेलिंग की डिजाइन आकर्षण इसी स्तूप का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तीसरा स्तूप है अपना नागार्जुन कोंडा स्तूप, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। कृष्णा नदी से यह घिरा हुआ है। आसमान वास्तु योजना से युक्त स्तूप है। विशेषता इसकी है 5 मुक्त खंबे बौद्ध धर्म के जीवन, जन्म, त्याग और इसके बारे में बताते हैं। अगला स्तूप है अमरावती स्तूप। स्थान अमरावती मध्य प्रदेश है। वैदिक काल अलंकरण और संगमरमर का प्रयोग किया गया। स्तूप के सामने खड़ा
आयक स्तंभ इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है इस स्तूप की, यानी कि अमरावती की। दूसरा स्तूप है सारनाथ स्तूप, यानी कि यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राचीन नाम इसका ऋषिपतन था। यहाँ बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। यहाँ चौकुंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप और धमेक स्तूप देखने को और मिलते हैं, लेकिन सारनाथ स्तूप प्रमुख है। चैत्य और गुहा मंदिर अपने को देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित मौर्योत्तर काल में गुप्त काल तक स्थापित है। कला है बुद्ध धर्म के ध्यान, प्रवचन और प्रार्थना हेतु पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। चैत्य प्राय प्रथार्थक स्तूप कहलाते थे, क्योंकि यहाँ पूजा की जाती थी। प्रमुख चैत्यों में अपने देखें तो भाजा चैत्य बोरघाट महाराष्ट्र में है। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र था। हीनयान चैत्य विहार भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला चैत्य अपना है जो कि प्रमुख चैत्यों में से दूसरे नंबर पर स्थित है, वो है कार्ले चैत्य। बोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है। विशेषता इसकी कला की दृष्टि से साधारण विहार, किंतु चैत्य की विशेषता के कारण इसे सबसे बड़ा चैत्य कहा जाता है। यहाँ पर जो भी अपने को इस पे लिखी हुई लिपि मिलती है, उस लिपि को ब्रह्मा लिपि कहा जाता है। अजंता में प्रमुख चैत्य एक और देखने को मिलता है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह मौर्य काल से संबंधित है। विशेषता है इसकी बौद्ध धर्म से संबंधित पेंटिंग इसकी ख्याति प्रमुख। मौर्य काल से जो भी संबंधित पेंटिंग है वो इसको अपनी देखने को यहाँ मिलती है। दूसरा है एलोरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य 34 शैलकृत गुफाओं का निर्माण हुआ। राष्ट्रकूटों का निर्माण किया था। 10 चैत्य गुला और यह 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल है। 10 चैत्य गुला शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। प्रमुख चैत्यों में अपने देखें तो 13 चैत्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशेषता है प्राचीन चैत्यों में से एक है। झोंपड़ी जैसा विशाल मंडप और सभा भवन है। इसमें एक प्रार्थना स्थल भी बना हुआ है। भी बना हुआ है 13 चैत्य में। नासिक पांडुलैंड चैत्य, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। मुख्य मंडप पर 2 मंजिला स्तंभ और इकरे और लंबे अपने को खंभे देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अन्य तथ्यों के बारे में अपनी जानकारी लें तो अन्य तथ्यों में इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रकार हैं। 23 से 26 अगस्त 2018 के बीच नई दिल्ली में बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण था, जिसकी थीम थी बुद्ध पाथ द लिविंग हेरिटेज। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। जैन धर्म के बारे में देखें तो महामस्तक विनेश महोत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा का आवरण होता है। यह महोत्सव पिछले 1000 वर्षों से मनाया जा रहा है। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू इस प्रकार की जानकारी।